प्रिय भाइयों और बहनों, कल्पना कीजिए एक ऐसा व्यक्ति जिसने हमेशा लोगों से प्रेम किया, बीमारों को चंगा किया, भूखों को भोजन दिया और लोगों को परमेश्वर का मार्ग दिखाया। आज उसी व्यक्ति को भीड़ के सामने अपमानित किया जा रहा है। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो थे प्रभु यीशु मसीह। आज हम सुनेंगे उस दर्द भरी कहानी को, कलवारी पहाड़ की शोकमयी यात्रा की कहानी। ये केवल एक यात्रा नहीं थी, ये पूरी मानवता के लिए प्रेम और बलिदान की सबसे महान कहानी थी। सुबह का समय था। यीशु को रोमी राज्यपाल पिलातुस के सामने लाया गया। पिलातुस ने उनसे पूछताछ की, लेकिन उसे यीशु में कोई दोष नहीं मिला। फिर भी भीड़ गुस्से से चिल्लाने लगी, उसे क्रूस पर चढ़ा दो, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। भीड़ का शोर इतना तेज था कि अंत में पिलातुस ने हार मान ली और उसने आदेश दे दिया, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। सैनिक यीशु को ले गए। उन्होंने उन्हें बेरहमी से कोड़े मारे। हर कोड़े के साथ उनका शरीर घायल होता जा रहा था। उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया और सैनिक उनका मजाक उड़ाने लगे। देखो, यहूदियों का राजा। उनके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी यीशु ने कोई विरोध नहीं किया। उनकी आंखों में केवल प्रेम और शांति थी। इसके बाद सैनिकों ने एक भारी लकड़ी का क्रूस यीशु के कंधों पर रख दिया। कमजोर शरीर, खून से भीगे कपड़े और कंधों पर भारी क्रूस। फिर भी यीशु धीरे धीरे कलवारी पहाड़ की ओर चलने लगे। ये रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। हर कदम दर्द से भरा था। भारी क्रूस और थके हुए शरीर के कारण यीशु रास्ते में गिर पड़े। भीड़ में कुछ लोग हंस रहे थे, लेकिन कुछ लोग ये दृश्य देखकर रो रहे थे। फिर भी यीशु धीरे धीरे उठे और अपने दर्द को सहते हुए आगे बढ़ते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि ये बलिदान पूरी मानवता के लिए है। भीड़ के बीच एक माँ खड़ी थी। वो थी यीशु की माँ मैरी। जब उनकी नज़र अपने पुत्र पर पड़ती है, उनका दिल टूट जाता है। माँ और पुत्र की आंखें मिलती हैं। उस पल में दर्द, प्रेम और आंसू सब कुछ था, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकती थी और यीशु चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। जब सैनिकों ने देखा कि यीशु बहुत कमजोर हो चुके हैं, तो उन्होंने भीड़ में से एक आदमी को पकड़ लिया। उसका नाम था शमौन कुरेनी। उसे मजबूर किया गया कि वो यीशु का क्रूस उठाने में मदद करे, और दोनों मिलकर उस भारी क्रूस को लेकर आगे बढ़ने लगे। भीड़ में एक दयालु स्त्री थी। उनका नाम था वेरोनिका। वो आगे बढ़ती हैं और कपड़े से यीशु का चेहरा पोंछती हैं। उस कपड़े पर यीशु के चेहरे की छाप रह जाती है। ये प्रेम और दया का छोटा लेकिन बहुत बड़ा कार्य था। थकान बढ़ती जा रही थी। यीशु फिर से गिर पड़ते हैं। उनके घाव और गहरे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वे उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। रास्ते में कई स्त्रियां ये दृश्य देखकर रोने लगती हैं। यीशु उनकी ओर देखते हैं और कहते हैं, मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बच्चों के लिए रो। इतनी पीड़ा में भी वे दूसरों के बारे में सोच रहे थे। अब वे कलवरी पहाड़ के पास पहुंच चुके थे, लेकिन शरीर पूरी तरह थक चुका था। यीशु तीसरी बार गिर पड़ते हैं। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। फिर वे धीरे धीरे उठते हैं और अंतिम कदम बढ़ाते हैं। कलवारी पहाड़ पर पहुंचने के बाद सैनिक यीशु के कपड़े उतार लेते हैं। ये बहुत बड़ा अपमान था, लेकिन यीशु चुपचाप सब सहन करते हैं। सैनिक यीशु को क्रूस पर लिटाते हैं। फिर लोहे की बड़ी कीलें उनके हाथों और पैरों में ठोक दी जाती हैं। उस दर्द की कल्पना करना भी कठिन है। फिर क्रूस को उठाकर खड़ा कर दिया जाता है। क्रूस पर लटकते हुए यीशु कहते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कुछ समय बाद वे धीरे से कहते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और फिर वे अपना जीवन त्याग देते हैं। पूरी धरती जैसे शांत हो जाती है। यीशु के शरीर को क्रूस से उतारा जाता है।
उन्हें उनकी मां मरियम की गोद में रखा जाता है। एक मां का दिल अपने पुत्र के लिए रो रहा था। यीशु के शरीर को कब्र में रखा जाता है। पत्थर से कब्र बंद कर दी जाती है। सबको लगता है कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन ये अंत नहीं था, क्योंकि तीसरे दिन एक चमत्कार होने वाला था। यीशु की ये शोकमय यात्रा हमें सिखाती है सच्चा प्रेम क्या होता है, क्षमा क्या होती है और बलिदान क्या होता है। उन्होंने पूरी मानवता के लिए अपना जीवन दे दिया। ईश्वर आप सभी को आशीष दे।